बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो अभी डिस्कस करना है वो ये है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, और इसके ज़रिए हमने ईएमएफ भी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन सेल के नाम पे एक जो है ना लेक्चर मैंने अपलोड किया है। जो जर्नल आपने समझना हो तो वो वाला लेक्चर देख ले। यहाँ पे जस्ट हमने इंट्रो करना है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस होता क्या है, और फिर हम इसकी ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। So those cell in which two electrode are having a different concentration of electrolyte, but two solution आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि ऐसा सेल जिसमें जो दो इलेक्ट्रोड तो सेम है लेकिन इनमें जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो डिफरेंट है, और जो दो सोल्यूशन है ये एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, और डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अदर थ्रू लिक्विड जंक्शन। इनमें एक लिक्विड जंक्शन होता है जिससे जो है वो एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रोड्स हैं, हो सकते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक जिंक इलेक्ट्रोड। हम जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ज़रिए जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसकी कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन है जी, सॉरी कंस्ट्रक्शन है। तो देख ले, इसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड लगा, दो मेटल इलेक्ट्रोड लगे हैं और दो सोल्यूशन है जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे लिक्विड जंक्शन लगा हुआ जहाँ से ये आयन जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। अब हमने ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, कंसीडर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैविंग डिफरेंट HCl सॉल्यूशन। के फ़र्ज करें कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें यहाँ पर भी HCl है और यहाँ पर भी जो है वो HCl है। ठीक है, तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि हम इसको जो है वो ये वाली जो एक्टिविटी है हमारे पास, हम इसे कह लेते हैं कि ये A2 है, और ये वाली एक्टिविटी को हम कह लेते हैं कि A1 है। अब यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो 1 ATM है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जो प्रेशर है वो 1 ATM है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 ATM है। तो अब क्या होगा, इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। H1 1 ATM HCl, ठीक है, एक्टिविटी इसकी 1 है, और ये वाला जो दो डॉट है ये जो ज़ाहिर कर रहे हैं जो इस तरीके से ये इस लिक्विड जंक्शन के लिए है। ठीक है, तो HCl एक्टिविटी जहाँ पे उसकी A2 है, और हाइड्रोजन जो है वो उसका प्रेशर जो है वो 1 ATM है। ठीक है, तो ये हम इसके साथ मैच करते हैं कि यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है वो हाइड्रोजन है, उसको हमने क्या कह दिया कि ये हाइड्रोजन 1 है और इसका जो प्रेशर जो है वो 1 ATM है। ठीक है, और आगे ये जो सोल्यूशन है ये HCl का है और इसकी एक्टिविटी जो है वो A1 है। सिमिलरली आगे चले तो ये जंक्शन है, जंक्शन के बाद जो आ रही है चीज़ वो क्या है, सोल्यूशन आ रहा है, तो लिहाजा ये भी सोल्यूशन जो है वो HCl है। ठीक है, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड का बता रहे हैं, फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट का बता रहे हैं, फिर हम जंक्शन का बता रहे हैं, फिर इधर जो मौजूद इलेक्ट्रोलाइट उसका बता रहे हैं, और एंड पे हम जो है वो इलेक्ट्रोड का बता रहे हैं। अब जो ऑक्सीडेशन होगी वो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे होगी, और जो रिडक्शन होगी वो राइट इलेक्ट्रोड पे होगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/2 H2 1 ATM। अब यहाँ पे क्या हुई है, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और राइट इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हुई है। तो ओवरऑल हम जो है वो रिएक्शन क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो H पॉजिटिव A2 और H पॉजिटिव A1। तो 1F करंट पास थ्रू द सेल, जब 1 फैरड करंट जो है वो पास हो रहा हो सेल से, अब इसको हम कह लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव विल ट्रांसफर, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो HCl जो है वो हम जो है ना वो इधर भी HCl है इधर भी HCl है, तो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, वो यहाँ से इस तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, और इधर से जो H पॉजिटिव है वो यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, कब, जब हमने 1 फैरड जो है वो करंट पास करवाया, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइट साइड ये है और लेफ्ट वाली ये है, तो क्लोरीन ने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव किया जब हमने 1 फैरड करंट गुजारा इस लिक्विड जंक्शन से होते हुए। तो अब इसका जो है वो टी जो यहाँ पे ना रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर को। ठीक है, तो टी ये नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव है तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया, जहाँ पे इसकी एक्टिविटी A2 थी, यहाँ पर एक्टिविटी A2 थी। अब किस तरफ मूव किया, इस तरफ जहाँ पे एक्टिविटी क्या है, A1 है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो 1 माइनस T नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखें ना जो ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे हमने नेगेटिव तो ले लिया
कि जो क्लोरीन का है वो T नेगेटिव है। अब बाकी जो बच जाएगा वो हाइड्रोजन का होगा। तो सपोज अगर इस पूरे यूनिट का, इस पूरे सेल का जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर 1 हो, तो उसमें से क्लोरीन वाला माइनस कर दें तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 1 माइनस T नेगेटिव। तो ये इस तरीके से ये आ गई, ये एक्टिविटी 1 है क्योंकि ये इधर से हाइड्रोजन जो है वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट से राइट हो गया, तो एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 की तरफ। अब यहाँ पे दोबारा देख लें कि जब आप करंट पास करवाएंगे तो क्लोरीन इधर से इधर जाएगा, यानी कि क्लोरीन जो है वो बेसिकली किधर से किधर मूव करेगा, क्लोरीन A2 से A1 की तरफ मूव करेगा और हाइड्रोजन A1 से A2 की तरफ जो है वो मूव करेगा इस डायग्राम के मुताबिक जब हम एक करंट जो है वो उसमें से पास करवाएंगे। तो 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव आयन, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। ठीक है, तो 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव आयन और ये एक्टिविटी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन ने इधर से इधर मूव किया है, तो लिहाजा ये एक्टिविटी हाइड्रोजन जो है वो एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 की जानिब मूव करेगा। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी और ये वाली हमारी इक्वेशन 3 होगी। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि नेट ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। तो नेट ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 को प्लस करना है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि जो इस साइड पे है उसको हमने इन तीनों को आपस में प्लस करना है और जो इस साइड पे है हमने इनको प्लस करना है। ठीक है, तो जब हम प्लस करेंगे तो वो ये कुछ होगा H पॉजिटिव इंटू A2 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 माइनस A1 T नेगेटिव और H पॉजिटिव इज इक्वल टू ये वाली सारी वैल्यू जो है। ठीक है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये H पॉजिटिव A1 इधर आ गया, T नेगेटिव Cl नेगेटिव और ये आ गया और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर देनी, ये जो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा, ये माइनस T नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली चीज़ एज इट इज़ है, ये वाली भी एज इट इज़ है और ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में ये टर्म आ गई। देखिए इस तरफ और इस तरफ ये दोनों जो है वो सेम है, ये वाला और ये वाला। तो जब दोनों तरफ सेम टर्म हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, या आप इसको इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल लफ्ज़ों में जब दोनों तरफ टर्म्स जो है वो सेम हो तो वो जो क्या हो जाती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच गई ये वाली और ये वाली। इसी तरीके से इधर से बच गई ये वाली और ये वाली बच गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक जैसी टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि ये देखिए एक्टिविटी इसकी A2 है, इधर से ये एक्टिविटी वाला इधर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव था, इधर जाकर पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से इसकी एक्टिविटी 1 है तो इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास HCl आ जाएगा। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास HCl आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसकी एक्टिविटी A2 है, इसकी एक्टिविटी जो है वो A1 है। तो व्हेन 1F इलेक्ट्रिसिटी passes through cell, then 1 gram equivalent of HCl is transferred from solution of activity A2 to solution of activity A1। कि जब आप 1F करंट गुजारेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो जो सोल्यूशन है 1 ग्राम इक्वलेंट जो है वो HCl ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी A2 से एक्टिविटी ऑफ A1 की जानब। अच्छा, अब ये जो मैथमेटिकल टर्म है इसको एक मरतबा रिवाइंड करके समझ लेंगे ना तो ये सारी आपको समझ आ जाएगी, या वीडियो को थोड़ा सा जो है ना उसका प्लेइंग टाइम जो है वो रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने इसमें नंस्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो नंस्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे इधर अप्लाई होगी, E इज इक्वल टू माइनस RT ओवर F, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे नंस्ट इक्वेशन में N आता है तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ A1 T नेगेटिव ओवर एक्टिविटी ऑफ A2 T नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों में देखें T कॉमन आ रहा है, T पावर जो है वो हम शुरू में ऐसे ले गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये T नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो लॉग के रूल के मुताबिक ये शुरू में आ जाएगी। ठीक है, माइनस T नेगेटिव ये शुरू में आ जाएगी पावर इसकी। ठीक है, ओके, तो अब ये वाला माइनस पहले ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इधर, और ऊपर से ये वाली माइनस वाली टर्म जब इधर आई तो
ये जो हमारे सॉरी ये वाली जो नेगेटिव टर्म है ये नेगेटिव आना इधर, तो ये इधर शुरू में आ जाएगा, तो टी नेगेटिव शुरू में आ गया और ये वाला माइनस इधर है, ठीक है, ये वाला माइनस एंड नहीं हुआ, ये वाला माइनस है इधर है, ठीक है, तो ये वाला शुरू में आ गया। आर टी ओवर एफ नेचुरल लॉग ऑफ ए टू। अब ई एम एफ पॉजिटिव कब होगी? जब ए टू बड़ा होगा ए वन से, मतलब एक्टिविटी जो है वो ए टू ज़्यादा होगी और ए वन से। हम इसको जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो है वो हम कुछ इस तरीके से जो है वो एंड पे वाइंड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखें यहाँ पर ए ऊपर है और ए टू जो है वो नीचे है, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो इस फार्मूले का भी एक नेगेटिव बचेगा, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, तो जो हमारे पास एंड टर्म जहाँ से जो आएगी E इज इक्वल टू ये भी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके बना देंगे पॉजिटिव, ये आ जाएगा T इंटू आर टी ओवर एफ नेचुरल लॉग ऑफ ए टू ओवर ए वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन है ये ए वन ऊपर है और ए टू नीचे है और ये नेगेटिव साइन है, तो हम जब इसको ऊपर ले, अब यहाँ पे ना नेगेटिव साइन नर्स्ट इक्वेशन में इससे पहले आता है ई पॉजिटिव, इस ई जो है ना ये नॉट, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर ई नॉट भी है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जो है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम एस एच ई के नाम से जानते हैं, वो हम ज़ीरो पुट करते हैं। तो जब हमने जीरो पुट किया तो इसलिए ये नेगेटिव साइन बचा हुआ है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन वाला टॉपिक भी जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें ताकि आप इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो एक्टिविटी है इसको M2 गामा 2 और M1 और गामा 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। M क्या है? असल में बेसिकली मोलैलिटीज़ हैं, और जो गामा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ आयन है, और टी नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन को यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर करें, दूसरे फ्रेंड्स भी जो है ना इससे फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को लाजमी तौर पे जो है वो आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो है मैं इसी तरीके से मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर इस तरह के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में वो मैं अपलोड करता रहूँ। बहुत सारे लेक्चर मेरे फ़िज़िकल केमिस्ट्री पे हैं भी, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इशू है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो सारे के सारे जो है ना वो कोर्स में हमारे नहीं मिलते और सिंपल एक्सप्लेनेशन हमें उसकी नहीं मिलती। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो एजुकेशन में जो है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना मुश्किलात ना आए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के भी लेक्चर हैं, इनऑर्गेनिक के भी लेक्चर हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री के भी जो है ना लेक्चर हैं, इसी तरीके से जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है ना मेरे साथ रहें। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।